सोनिया जी रमा देवी जी के पास गई, अमित जी उसी से मुझे याद आ गया। अरे भाई याद करिए, यही रमा देवी जी पीठासीन सब पदाधिकारी थी जब आजम खान ने एक ऐसा अभद्र टिप्पणी उनके ऊपर की थी जो किसी महिला के प्रति नहीं करनी चाहिए। पीठासीन सभा पदाधिकारी के प्रति की थी। 3 दिन संसद में हंगामा चला था, माफी नहीं मांगी थी आजम खान ने। क्यों नहीं कांग्रेस ने कहा था माफी मांगो भाई, आप पद पर बैठी हुई महिला के साथ ऐसी बात कर सकते हैं? और उसी महिला से पूछने गई थी सोनिया जी, यही याद कर लेती हो। दूसरी बात, मैं राधिका खेड़ा जी की बात से कुछ हद तक सहमत हूं। ये देखिए, यहां हिंदी भाषी का बात नहीं है, कोई भी भाषाभाषी व्यक्ति बन सकता है भारत का प्रधानमंत्री। राधिका जी, भारत की संसद में संसद का सदस्य कोई भी भाषाभाषी बन सकता है, इटालियन भाषाभाषी भी बन सकता है, भारत में आके नेता प्रतिपक्ष बन सकता है। देश ने सबको सम्मान दिया, सबको स्थान दिया, परंतु सोनिया जी को कहना चाहिए अधीर रंजन से कि भाई मैं तो इटालियन भाषाभाषी हूं, 30 साल की उम्र से पहले मैंने कभी हिंदी सुनी नहीं थी, मैंने हिंदी सीखी, मगर ऐसा कभी गलती नहीं की कि पति को पत्नी बोल दिया हो। इसलिए ऐसी वाहियात बचकाने तर्क पर तुम बंगला भाषी होकर ये कहो इतने वर्षों से भारत में इसे रहते हुए दिल्ली में कि मैं हिंदी नहीं जानता था। अरे भाई, इतनी बड़ी गलती तो सोनिया गांधी ने कभी नहीं की। इसलिए उनको कहना चाहिए था, मिस्टर अधीर रंजन चौधरी, जो उन्होंने कहा डोंट टॉक टू मी, जो स्मृति ईरानी से कहा, उन्हें कहना चाहिए था मिस्टर अधीर रंजन चौधरी डोंट टॉक इन दिस वे, डोंट ट्राई टू टेक एक्सक्यूज। यह उनको सीधे कहना चाहिए था। और स्मृति जी किस मना स्थिति में और उन्होंने किया, उसका तो अभी उत्तर आपको अमीश देवगन जी ने दे ही दिया। तो सोनिया जी अपने अनुभव से, रमा देवी वाले अनुभव से, और स्वयं जो भाषा सीखी है उन्होंने, और कभी उन्होंने ऐसी गलती नहीं की है। अब शब्दों का प्रयोग चाहे जो किया हो, सोच समझ के किया, पर कभी नहीं कहा कि पति को पत्नी बोल दिया, तो कम से कम उन्हें उस बात को लेकर उनको डांट डपट के तुरंत माफी मांगवा देनी चाहिए। राधिका, भाई इसने गलती की, मैं माफी मांगती हूँ। राधिका, बड़ा बचकाना टाइप का ये बहाना है कि मैं हिंदी भाषी नहीं हूं इसलिए मुझसे ये शब्द निकल गया। आपने भी बोला मलूक नागर को इस पर माफी मांग लेनी चाहिए। द पॉइंट इज दिस की बहुत बड़ा घटना हुई है, देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी के साथ शब्द के साथ संबोधित किया गया है, और उसके बाद बीजेपी कह रही है एक तो आपने गलती करी, उसके ऊपर अकड़ दिखाई जा रही है अब उस गलती के ऊपर। और सिर्फ बीजेपी नहीं कह रही, बाकी पार्टियां भी कह रही हैं। देखिए, बीएसपी तक कह रही है इस बात को। कोई पार्टी आपके साथ नहीं है इस विषय पर। सबसे पहली बात, सुधांशु जी अब सिर्फ भाजपा के प्रवक्ता नहीं, इस देश के सांसद भी हैं। अमीश जी, मलूक नागर, होल्ड ऑन, लेट राधिका मेक अ पॉइंट, देन यू कम। अमीश जी, अब सिर्फ एक पार्टी के प्रवक्ता नहीं, वो इस देश के एक सांसद भी हैं, और सांसद होने के नाते जिस तरीके की भाषा भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि इटालियन और ये सब, मैं समझती हूँ इस पार्टी के अंदर घमंड आ गया है, जो पहले कभी 2 सीटों पे थे, आज 8 साल से सत्ता में है। लेकिन इनको ये भी पता चलना चाहिए कि सत्ता अमर नहीं होती, आज उनके पास है तो कल कहीं और भी आएगी, तो इतना घमंड अच्छा नहीं है। अरे मैंने क्या गलत बोला? मैंने तो क्या गलत बोला? भाषी होकर राधिका जी क्या गलत बोला? सर, मैं आपके बीच में नहीं क्या बोल रही हैं आप? मैंने कौन सी गलत बात की? गलत क्या बोला? नहीं बताना पड़ेगा। राधिका जी बताइए ना, गलत क्या बोला सुधांशु जी ने? मैं किसी के बीच में नहीं बोली थी। जब इटालियन भाषा का क्या गलत बोला मुझे किया जा रहा था, बोला जा रहा था कि वो इटालियन भाषा, वो इस देश की चुनी हुई सांसद है, इस देश की नागरिक है, और इस देश की जनता ने उनको बार बार चुन के वहां संसद में बिठाया है, और 2 बार उनके अंडर यूपीए सरकार बनाने का मौका दिया। जब पहली बार यूपीए की सरकार बनी तब अरे मैडम, मैंने यही तो कहा, इटालियन भाषी होकर उन्होंने कभी हिंदी में ऐसी गलती नहीं की। कोई बंगला भाषी कहे जो इतने साल से दिल्ली में रह रहा, मैंने गलती की तो ये वाहियात और बचकाना है। मैं किसी के बीच में नहीं बोल रही, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। आप जब बोल रहे थे बोला उनको, देखिए उन्होंने एक फैक्ट, उन्होंने आई थिंक देयर इज अ गैप इन अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है आपने कुछ और सुना हो, लेकिन जो मैंने सुना है वो ये है, उन्होंने बोला कि 30 साल तक उनकी फर्स्ट लैंग्वेज इटालियन ही थी, और उसके बाद उनसे इतनी बड़ी गलती नहीं हुई। इट इज अ काइंड ऑफ प्रेज फॉर सोनिया गांधी कि सोनिया गांधी से इतनी गलती नहीं हुई, जिनको हिंदी का हाँ नहीं पता था। लेकिन दैट्स द पॉइंट। मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहती हूँ भाजपा के प्रवक्ताओं से ऑन एयर, क्या वो ये आके बता सकते हैं, जब आप कहते हैं कि अधीर रंजन चौधरी जी ने जो कहा वो बिल्कुल ही नहीं कहना चाहिए था, उन्होंने माफी मांगी और उनको अपनी माफी नहीं मांगी के ऊपर वर्क करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। पर आपके भी अमीश जी बंगाली दोस्त होंगे जो कई बार
आप किसी बंगाली से बात करेंगे, वो महिला और पुरुष के अंदर अंतर कर देते हैं, और आप भी ये बात जानते हैं। लेकिन मैं मुद्दे पे वापस आऊंगी। बात ये है कि जब इस देश के राष्ट्रपिता को टेररिस्ट कहा जाता है और कहा जाता है उनको मारा गया, अच्छा हुआ जब इस देश के इतने बड़े उस अफसर ने, ठीक है, अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक इस पर कमेंट करना चाहते हैं। डॉक्टर अजय आलोक जी, आपका कोई बंगाली दोस्त होंगे जो पति को पत्नी बोलते हैं। मैं आऊंगा मलूकनगर, मैं मलूकनगर आपके पास भी आता हूं। अजय आलोक, चले मैं पहले बीएसपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास चले जाता हूं। मलूकनगर आपके कोई दोस्त हैं ऐसे बंगाली जो पति को पत्नी कहते? ऐसा हुआ है कभी? मैं 1-2 मिनट मुझे प्लीज, 2 मिनट का समय नहीं है, 40 सेकंड सर, 40 सेकंड। जो सदन में हो रहा है कांग्रेसी वहां भी यही कर रहे हैं, और हम अगर ये कह रहे हैं उन पे हिंदी नहीं बोली जाती तो नेता को बदल दो या वो अंग्रेजी में बोले। यहां तो हमसे माफी मंगवाना चाहते हैं, और जहां राष्ट्रपति को राष्ट्र की पत्नी, देश के सब लोगों की पत्नी, क्योंकि वो दलित है, क्योंकि वो एसटी है, और जिस वजह से हमने उनको सपोर्ट करा है महामहिम राष्ट्रपति के चुनाव में, तो हमारी मजबूरी है कि हम उनके बचाव में अपनी बात जोर से रखेंगे और इसकी भर्त्सना करते हैं, विरोध करते हैं। और कांग्रेस की गंदी मानसिकता एससी और एसटी के लिए दिखती है, और इन लोगों को व्यवहारिकता में ये विपक्ष खत्म हो गया है। इसी तरीके से अगर ये करेंगे तो बिल्कुल एक तरफा हो जाएगा देश, और बीजेपी की पूरी एक तरफा हो जाएगी। ये विपक्ष को खत्म कराएंगे। इन पे विपक्ष की भूमिका अदा नहीं हो रही है, और इस तरह के प्रवक्ताओं को लाकर यहां पकड़ के बैठा देते हैं। ये बिल्कुल देश को कमजोर कर देंगे। विपक्ष मजबूत होना बहुत जरूरी है, सही बात को सही कहना जरूरी है, और गलत बात को गलत कहना जरूरी है। मतलब ये पूरे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लिए है, मतलब कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लिए प्रवक्ता जो राष्ट्र के पति को राष्ट्र की पत्नी कह दे उसको बुरा नहीं लगता, जो कहते हैं हिंदी में सही नहीं आती। वो कह रहे हैं कि एक राधिका खेड़ा वो कह रहे हैं कि आप बर्बाद कर रहे हैं, आप इंश्योर कर रहे हैं कि 2024 में भी बीजेपी आए। एक तरफा चुनाव होगा, जिस तरह का आपने, जिस तरह की गलतियां आप करते हैं अपनी भाषा का। किस तरीके के प्रवक्ता, तभी बसपा का जो हाल है, ईडी के चक्कर में आप लोग भाजपा की गोद में जाके बैठ रहे हैं। किस तरीके के प्रवक्ता, आप बताएंगे कि मैं क्या हूं, क्या नहीं हूं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टीवी पे कहा जा रहा है किस तरीके के प्रवक्ता। देखिए बीएसपी किसकी गोद में, यार ये बिल्कुल गलत। इसी तरीके से संसद नहीं चलने दे रहे, इसी तरीके से विपक्ष कमजोर हो रहे हैं। ओके, अजय आलोक, ओके, तौसीफ खान भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अजय आलोक, इसीलिए कांग्रेस पूरे विपक्ष को कमजोर कर रही है, और ये एक तरफा कर देंगी। ये बीजेपी नहीं कह रही, ये कोई पॉलिटिकल पंडित नहीं कह रहा, ये बीएसपी कह रही है कि कांग्रेस का हाल ऐसा है कि ये इंश्योर करेंगे कि 2024 में बीजेपी आए। एक तरफा चुनाव होगा अगर ऐसी स्थिति रही तो, ऐसी गलतियां होती रही तो। देखिए अमित जी, जब आपके दिमाग में घुस जाए ना ये बात कि सत्ता मेरे घर की जागीर है, तमाम संवैधानिक पद मेरे आगे कुछ नहीं है, सब बौने हैं, मैं जो कहूं वही शुरू, अहम ब्रह्मा, मेरे ही से विश्व शुरू होता है। ये जब दिमाग कांग्रेसियों के बारे में, कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के दिमाग में घुस गई है, उसका इलाज नहीं हो सकता है। ये अभी भी अहंकार में भरे हुए हैं। अभी तक एक फॉर्मल अपॉलॉजी नहीं मिली इनकी। एक सारे के सारे प्रवक्ता लाइन से आकर डिफेंड कर रहे हैं अधीर रंजन चौधरी को या सोनिया गांधी को। ये नहीं मान रहे, एक महिला होके ये नहीं मान रही है कि महिला पे एक ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। आई डोंट नो, ठीक है, देश देख रहा है। क्या कांग्रेस परिस्थितियों को खराब कर रही है समूचे विपक्ष के लिए? क्योंकि ममता बनर्जी ने भी इस पर इशारा किया था। 30 सेकंड्स। देखिए, ममता बनर्जी जी क्या कहती हैं वो मैं ना उनकी प्रवक्ता हूं, और यहाँ पे बैठे हुए आलोक साहब क्या कह रहे हैं, उन्होंने शायद आपकी डिबेट ही नहीं देखी। मैंने शुरुआत में क्या कहा था कि राष्ट्रपति चाहे महिला हो या पुरुष हो, चाहे किसी भी जनजाति की हो, चाहे कोई हो, उनका अपमान एक्सेप्टेबल नहीं है। अधीर रंजन जी ने आपने काफी मांगी, चौधरी को हटा दीजिए ना, अधीर रंजन चौधरी को हटा दीजिए फिर। तो मोदी जी को कब हटा रहे हैं? वो तो ओके, उन्होंने बोला नहीं था। तौसीफ खान ऑन स्क्रीन, तौसीफ जी, जो कुछ कहा गया राष्ट्रपति महामहिम के लिए, क्या आपको लगता है? एक सेकंड, तौसीफ खान, ऑल ऑडियोज डाउन। तौसीफ खान, जो महामहिम के लिए कहा गया,
कि आप भी बंगाल से आते हैं, क्या आपको डिफरेंस नहीं पता राष्ट्रपति और पत्नी के अंदर? मैं आपसे जानना चाहता हूं सामान्य तौर पर। नहीं, देखिए, सामान्य तौर पे बहुत वक्त ऐसा होता है तुम किधर जा रही हो के बजाय लोग, बंगाली लोग कहते हैं तुम किधर जा रहा है। तो ऐसी, देखिए, ऐसी हो सकती डिफरेंसेस। अभी यहाँ पे जब कटघरे में खड़े हैं हमारे अधीर रंजन चौधरी जो एक सांसद है, और वो कह रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई है और कोई भी सजा देने के लिए मैं तैयार हूं। इसके बावजूद अगर बीजेपी को लगता है कि नहीं, इतने हंगामे के बाद उन्होंने ये भी कहा है, तो उन्हें जो अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपसे भी ये गलती हो सकती है, एक्शन ले ले, लेकिन उस पे ये देखिए सदन चलने नहीं देना, ये कहा कबूल है। आज आपसे भी ये गलती हो सकती है, चलने नहीं दिया, ये तो जायज नहीं है आज। अच्छा, मैं कह रहा हूं ये आपसे भी गलती हो सकती है ऐसी, क्योंकि बंगाली हैं आप भी। हिंदी जो ऐसी गलती हो सकती है आपसे? भाषा जिन पे हिंदी भाषा पे कमांड नहीं है, जिन लोगों को हिंदी भाषा पे कमांड नहीं है, टीएमसी डिफेंड कर रही है, उनसे ऐसी हो सकती है। ठीक है, ओके। अजय आलोक, ऐसी गलती हो सकती है तो यानी आगे मैं कह रहा हूं उन्होंने माफी मांग ली। अगर यही बात ममता बनर्जी के लिए कही होती तो आप इसको तब भी ऐसी गलती आप एक्शन लीजिए। चलिए, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। समय इतना ही है, इजाजत देता है, लेकिन कुछ गलतियां जो होती हैं उनकी माफी नहीं होती। शायद कांग्रेस इसको रियलाइज करे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो देश की जनता तो रियलाइज करा ही देती है। 2014 में कहा था मोदी जाके चाय बेच, देश की जनता ने 2 बारी से बता दिया है कौन क्या कर रहा है। नमस्कार।